हेलो एवरीवन, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकोगे कि कौन सा ईमेल आईटीएम की ओर से आया है और कौन सा ईमेल आईटीएम की ओर से नहीं आया है। ऐसा क्यों? तो अभी आप नए-नए अगर नए स्टूडेंट हो तब आपको ये प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। देखिए, नए स्टूडेंट हो तो आपको बहुत सारे ईमेल्स आएँगे, बहुत सारे इंटर्नशिप, बहुत सारे ईमेल्स आते हैं आपको। कुछ ईमेल्स आईआईटीएम की ओर से भी होते हैं, कुछ ईमेल्स नॉन आईआईटीएम की ओर से आईआईटीएम की ओर से नहीं होते हैं। तो वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? उसी के बारे में आपको बताना है। एकदम नॉर्मल सा है, सिंपल सा, ज़्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है एकदम। आप बस ईमेल देख करके आप पता कर लोगे, अच्छा ये आईटीएम की ओर से ईमेल नहीं है। तो इसमें क्या होगा ना कि देखो, अगर आईटीएम की ओर से ईमेल आया है तो उसके अकॉर्डिंग करना, चीज़ों को करना आसान हो जाता है, क्योंकि आईटीएम की ओर से ईमेल है तो फिर वो तो ट्रस्टेड ही सारा कुछ शेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे आईटीएम की ओर से मेल नहीं होता है, तो उसमें दिक्कत हो जाता है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग करने लग जाते हो तो मे बी आपके साथ फ्रॉड होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो यही आपको अगर पता होगा तो आप पहले से डिसाइड कर लोगे कि हाँ, हमें करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो किस तरीके से करना है, तो इसलिए आपको जानना चाहिए। जैसे देखिए, सिंपल सी, अगर आपको कोई भी मेल आता होगा, जैसे डोंट रिप्लाई करके जो मेल्स आते हैं, या जैसे देखो अभी क्या है कि क्विज वन का जो सिटी चेंज वगैरह का जो ईमेल आया हुआ है, तो देखिए इस ईमेल में क्या है, डोंट रिप्लाई, डोंट अंडरस्कोर रिप्लाई, और ये देखिए एग्जिट के बाद जो पार्ट है study.itm.ac.in, तो ये डोमेन है ना। तो जितने भी आपको आईआईटीएम की ओर से मेल आएंगे ना, उसमें ये डोमेन रहेगा ही रहेगा, study.itm.ac.in। आप ध्यान से केयरफुली देखिएगा, आपको जितने भी आईआईटीएम की ओर से मेल आए हैं, जितने भी, उसमें ये डोमेन रहता ही रहता है। ये डोमेन है ही, इसका ही तो है, आईआईटीएम का जो है ये रहेगा ही, study.itm.ac.in। पहले कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मेरा स्टूडेंट है, किसी का भी स्टूडेंट रोल नंबर हो सकता है, किसी का कुछ भी हो सकता है, बट लास्ट में ये होगा ही होगा। आप अपने स्टूडेंट ईमेल आईडी भी देख लीजिए ना उठा करके, आप भी किसी को मेल करिएगा तो आपका जो डोमेन है study.itm.ac.in ही है, और उसी से जाएगा। तो ये जितने भी आईआईटीएम में काम करने वाले हैं या जितने भी स्टूडेंट हैं, सारा कुछ है उनके डोमेन में ये है ही। तो जो भी आईआईटीएम की ओर से मेल आता है, चाहे वो किसी टीचर के हों, किसी प्रोफेसर के हों, या किसी सपोर्ट टीम में जो काम कर रहे हैं उनके हों, सब में ये study.itm.ac.in रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात। तो जितने भी बस डोमेन ही देखना, और ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं। जैसे देखो, ये क्विज वन का जो है लास्ट डेट है, डैशबोर्ड क्विज वन का जो सिटी चेंज है उसका मेल है। फिर यहाँ पे ये एनपीटीएल का कुछ है, तो एनपीटीएल में भी देख लो, study.itm.ac.in है, तो वही सेम है। और भी बहुत सारे मेल्स हैं जो कि आईआईटीएम की ओर से ही हैं। डू नॉट रिप्लाई फाइनल रिमाइंडर फॉर, ये देखिए, तो ये भी देखिए मेंटोरशिप के लिए है, तो ये भी देखिए वही उसी तरीके से, ds.study.itm.ac.in, study.itm.ac.in होगा ही होगा, फिक्स है ये। इसके पहले और भी अदर चीज़ें हो सकती है, बट study.itm.ac.in होना ही होगा ही होगा। अगर ऐसा नहीं रहता है तो आपके ईमेल, जब आपको ईमेल आता है ना, तो आपको कुछ इस तरीके के एक्सटर्नल का एक लग जाता है, अगर आपका study.itm.ac.in नहीं है तब। क्योंकि देखो, ये जो मेल भेजा गया है ना, इसका जो डोमेन देख सकते हो आप, यहाँ पे देख सकते हो आप, डोमेन क्या है, एग्जिट के बाद देखो, नहीं है ना study.itm.ac.in। तो इससे ना आराम से आप इजी वे में हर एक मेल को पता, देख करके बता सकते हो कि हाँ, ये आईटीएम की ओर से आया है या नहीं आया। तो जो नहीं मेल आता है ना, उसमें जो आईटीएम की ओर से मेल नहीं आता है, उसमें इंटर्नशिप और ये सब सारा को लेकर के रहता है। जैसे देखो, ये इंटर्नशिप के बारे में भी है, तो इसी बताया गया है सारा कुछ कि कैसे कैसे करना है। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये सब फ्रॉड ही होते हैं, जो नॉन आईआईटीएम की ओर से आते हैं वो सारे फ्रॉड है, नहीं, फ्रॉड नहीं है, बट फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप जैसे ये इंटर्नशिप का है, 2 महीने ऑनलाइन ट्रेनिंग और इंटर्नशिप प्रोग्राम, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, बट केयरफुली करिएगा, अच्छे से उसकी जांच पड़ताल कर लीजिएगा, उसके बाद ही करिएगा, ऐसा सिंपल सा है, ठीक है। क्योंकि अब आईआईटीएम की ओर से नहीं है तो फिर कुछ भी हो सकता है कि नहीं, उसमें पता थोड़ी चलेगा कि क्या है क्या, इसके बारे में थोड़ी। तो ऐसा सीन है, सिंपल सा। और भी जैसे देखिए, आईआईटीएम की ओर से भी इंटर्नशिप और ये सब जॉब वगैरह को लेकर के मेल्स आते हैं लोगों को, देखिए दिखाते हैं आपको। जैसे देखो, ये मेल आया है, तो ये भी मेल देखिए, ये जो मेल आया है @study.itm.ac.in, ये भी वहीं से आया है, तो ये भी जॉब के रिगार्डिंग है, सैमसंग में कुछ है, दिखाता हूँ वीडियो भी। तो देखो, है ना, तो ये इस तरीके से जो मेल आते हैं ना, ये आईआईटीएम की ओर से ऑफिशियल मेल होते हैं। इसमें देखो, एक्सटर्नल का भी कोई साइन कुछ लगा नहीं होगा, यहाँ पे मेल के जस्ट बगल में कुछ एक्सटर्नल वगैरह नहीं लिखा हुआ है ना, ये देखो। लेकिन जो अदर से आते हैं ना, उसमें एक्सटर्नल लिखा हुआ आ जाता है। तो ऐसे करके आप आइडेंटिफाई कर लोगे इजी वे में, ठीक है। ये भी रहा मेल,
ये भी एक्सटर्नल लिखा हुआ है, ये भी उसी तरीके का इंटर्नशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सब सारे को लेकर के। तो आप यहाँ से आराम से इजी वे में आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा मेल आईटीएम की ओर से है, कौन सा मेल आईटीएम की ओर से नहीं है। ठीक है, क्या देखना है? डोमेन देखना है लास्ट का, study.itm.ac.in होना चाहिए। ओके, नहीं तो आप अपना देखो, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो आप अपना मेल खोलिए और देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट मेल्स आपको आए हैं आईटीएम की ओर से, क्या उसमें study.itm.ac.in है या नहीं। हम्म, है, सब में ही होगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा। ठीक है, सब में। जैसे देखो ये ऑल स्टूडेंट करके मेल आया, तो इसमें भी वही सेम होगा, study.itm.ac.in, है ना। तो ऐसा ही है, वो रहेगा ही, और इसमें एक्सटर्नल भी लिखा हुआ नहीं है। तो बस यही है, और क्या। तो बस यही ध्यान रखना है कि जो मेल आ रहा है वो मतलब उसमें उसका डोमेन क्या है। और एक्सटर्नल में भी कभी कभी ना भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, बट डोमेन हमेशा डोमेन से पता। और ये जो एक्सटर्नल और ये जो लिखता है ना, ये डोमेन को देख कर कहीं लिखा जा होता है। तो यही है सिंपल सा। और नए स्टूडेंट को ये मतलब दिक्कत हो रहा था, इसलिए सोचे कि चलो आप लोगों को बता ही देते हैं। और बहुत दिन से मैं सोच रहा था ये कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये मेल ऑफिशियली आया है या नॉन ऑफिशियल है, ये बताना था आप लोगों को। तो आज क्लियर कर ही दिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग हैं कुछ ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैम बता रही थी कि क्या है ना कि एकदम एकदम सेम डिटो कॉपी, एकदम सेम जैसे इसमें है ना ये इस तरीके का मेल है, सेम आपको ऐसा ही लगेगा। लेकिन अब आईटीएम का जो डोमेन है वो तो एक बार डोमेन हो गया, ये डोमेन तो दूसरे के पास अवेलेबल नहीं रहेगा ना तो इसके बाद कुछ और जैसे .com.in या ऐसे करके .io या ऐसे कुछ करके लास्ट में ऐड करके वो दूसरा मेल बना लेते हैं, सेम डिटो कॉपी तो उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एग्जैक्ट study.itm.ac.in होना चाहिए। और एक्सटर्नल लिखा हुआ अगर दिख जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो बस सिंपल सा यही था। आप आराम से इजी वे में आइडेंटिफाई कर लोगे, इससे क्या होगा ना कि आपके साथ फ्रॉड होने का चांसेस कम जाएगा। और हाँ, आईटीएम जो भी पेमेंट वगैरह करवाती है ना, वो अपने डैशबोर्ड से करवाते हैं। ठीक है, तो पेमेंट कहीं भी करने से पहले सोचिएगा कि हमें जो पेमेंट करवाया जा रहा है वो कहाँ, आईटी के नाम, आईटीएम के नाम पे कहाँ करवाया जा रहा है। ठीक है, मीन्स डैशबोर्ड में कहाँ करवाते हैं। वो जो पेंडिंग पेमेंट्स का सेक्शन है ना, आप अपने डैशबोर्ड को खोलिएगा तो वहाँ पे दिखेगा पेंडिंग पेमेंट्स का सेक्शन, तो वहीं पेंडिंग पेमेंट्स वाले सेक्शन से ही आपको पेमेंट करना होता है आईटीएम को। ये ऑफिशियल न्यूज़ है। ठीक है, और फ्रॉड जैसे देखो अभी से नहीं स्टार्ट है ना डिग्री, तो पहले से स्टार्ट है। तो मैम वगैरह लोग अच्छे से बताते हैं लोगों को कि फ्रॉड वगैरह से देख के बचना है, कैसे बचना है, सारा कुछ आपको भी मेल आएगा इसको रिगार्डिंग। हर साल आता है कि किस तरीके को ईमेल को आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, कौन सा ईमेल आईटीएम की ओर से है, कौन सा ईमेल नहीं है। हमारे पास था वो पीडीएफ, बट पता नहीं अभी कहाँ होगा। ठीक है, तो बस यही था सिंपल सा, आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो बस लास्ट का डोमेन देख लीजिए, study.itm.ac.in होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपको करना है, वो जो ठीक लगे वो आप करिए। तो चलिए, उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।